नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है बेसिकली आपको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए कि अब आपको रिवीजन कैसे करना है। हमने कल 11th एपिसोड ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 11th एपिसोड, ठीक है। 11 एपिसोड हमने कंप्लीट कर लिया बिहार दरोगा के लिए। क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, एक बार मैं आपके सामने चीज़ों को रखूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि 11 डेज में ही हमने इतना चीज़ कर रखा। अब यहाँ दो लोग हैं, ठीक है, एक तो जो हमसे खुद पढ़ रहे हैं मतलब पर्सनली गाइडेंस में, और एक जो सिर्फ यूट्यूब पे, ठीक है। और जितने लोग जुड़ना चाह रहे थे तो देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया था तो आज इसका मेन मोटो ये था कि आज आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अभी रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जितने लोग भी जुड़ना चाहते थे, जिन लोगों ने मैसेज किया था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे आपके दो तीन लोगों के, तो आज मुझे मैसेज करना, ठीक है। और आज आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये फुल्ली गाइडेड कोर्स है, श्योर सिलेक्शन बैच, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, मेरे पीडीएफ और मेरे नोट्स के द्वारा अंडर माय गाइडेंस। ओके, सो कम टू द पॉइंट, क्या क्या आपने पढ़ लिया है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ें बता देता हूँ। देखो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, बट सबको आप इस 3 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। 4 दिन हमारा क्लास चलेगा, 3 दिन रिवीजन होगा। इन 3 दिन में मैं मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। वो मुझ पे छोड़ो, अभी आपको फुल्ली फोकस होना है आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। क्योंकि हमने तो टॉपिक वाइज पढ़ा है, स्टैटिक जीके भी पढ़ा है, करंट अफेयर्स भी पढ़ा है, ठीक है। अब ये मेन 3 दिन सबसे फ्रूटफुल होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत समय मेहनत किया। अब आराम से रिलैक्स होकर अब आपको ये 3 दिन पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और एक चीज, आपके पास एक नोटबुक बनाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप हर दिन क्या क्या कंप्लीट करते जाओ तो उस नोटबुक में लिखते जाओ, जैसे हिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, मतलब साइंस एंड बायोलॉजी, ठीक है, आपके बाद करंट अफेयर्स। तो सबका टॉपिक आप जो पढ़ते जाते हो हर दिन, जो मैं आपको देते जाता हूँ उसको आप लिखते भी जाओ, ठीक है, ताकि आपको जो रिवीजन डे हो आपको पता हो कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। और मैं किस पार्ट को पढूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कवर ना किया हो, और कुछ लोग हो सकते हैं करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लियो। तो जिनका जो वीक सेक्शन रहा है, ठीक है, इस 11 दिन में मतलब 11 एपिसोड में, वो उस पर ज़्यादा काम करेंगे। किसी का करंट अफेयर छूट गया तो वो पहले आप फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिए। किसी का एमसीक्यू कुछ छूट गया साइंस का तो वो करेगा। तो इस तरीके से आपको पहले ये आपको पता है, ठीक है, कि आपने किस पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है, या मुझे कुछ और इसमें एमसीक्यू लगा लेना चाहिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो जल्दी हम सबसे पहले आपको दिखाते कि हमने क्या क्या अभी तक कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया ये आपके लिए अभी है। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे आता हूँ, ठीक है। देखिए, तो हिस्ट्री में क्या है कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब मेनली हम लोग ने एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले आपको 3 वीडियो दिया गया था, ठीक है, जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर से उसके बाद 2 ट्रिक वाले वीडियो थे, ठीक है। आपको याद होगा, अगर जो नए हमसे जुड़े हैं उनके पास बेहतरीन मौका इन चीज़ों को करने के लिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 वीडियो आपको दिया गया था। पहले तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया गया, उसके बाद दूसरा जो वीडियो था, ठीक है, कौन सा जो उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु सभ्यता का कौन सा, ठीक है, साइट किस नदी के किनारे था उसका ट्रिक था। और तीसरा एक और वीडियो दिया गया था कि किस जगह से क्या वस्तु मिली उसके ट्रिक। तो ये 3 वीडियो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अब आपको देखना है कि आप क्या इसके लिए आपको कितना टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ है आपके पास। एक बार पीडीएफ आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, और एक बार ये छोटे छोटे आप वीडियोस रिवाइज कर सकते हो, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका वैदिक सिविलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कि आपका पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, ए टू जेड मैंने आपको पढ़ा है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशली आप इस पर फोकस करना आप वेदा से, ठीक है। वेदा जितने भी 4 वेदा और उससे जो जो रिलेटेड चीजें आप वो पढ़ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था महाजनपद, ठीक है। फिर से महाजनपद में मैंने एक और आपको वीडियो दिया था ट्रिक वाला, क्योंकि महाजनपद में हमेशा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद का क्या राजधानी था, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा बुद्धिज्म, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा जैनिज्म, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा मगध एम्पायर, ठीक है, ये सब कंप्लीट किया। उसके बाद हमने पढ़ा मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद सुंगा सतवाना, ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने विदेशी आक्रमण भी पढ़ा, समझ में आया। और दर्शन, किसके दर्शन के कौन प्रवर्तक है हमने ये भी पढ़ा, और किसके दरबार में कौन रहता था ये भी पढ़ा। तो ये दोनों मैंने आपको ट्रिक से करवाया था, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हम लोग ने एंशियंट जो है हमारा मतलब प्राचीन भारत का इतिहास हमने खत्म कर दिया। अब हमको आपको मुझे साउथ इंडियन का जो हिस्ट्री है वो पढ़ाना है, चोल ये सब वाला, और एक हर्षवर्धन का भी पार्ट मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एंशियंट हिस्ट्री आपका फिनिश है, ठीक है।
बस आपको पढ़ना है, इसको रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाने, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। अब फिर हिस्ट्री में हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था, तो दिल्ली सल्तनत हम लोग ने पूरा का पूरा खत्म कर लिया और बेहतरीन तरीके से खत्म किया, जिस तरीके से हम लोग ने प्राचीन भारत खत्म किया। मैंने आपको पहले बताया कि जो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर हमने कहाँ से आपको बोला था, मैंने आपको अनअकैडमी पे पढ़ाया था। और ऊपर जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है वो हमने मतलब प्राचीन वाला पार्ट है वो आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से मैंने आप इन चीज़ों को आपको मैंने कहा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट है और आपका मुगल भी आज आपने मतलब आज आपको वीडियो मिला है तो मतलब कल आपने कंप्लीट कर लिया होगा लोधी डायनेस्टी तक। तो इसको करने के बाद मैंने आपको ये सब चीज़ के लिए जितना भी हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बोला था एनसीईआरटी सार मस्ट है मस्ट है मस्ट है, ठीक है। तो एक बार अब मैं फिर से बोलूंगा एनसीईआरटी सार आप सबसे पहले खत्म करोगे, ठीक है। पहले क्योंकि वीडियोस और पीडीएफ तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखो, ठीक है, कि पहले आप पीडीएफ खत्म करोगे कि पहले एनसीईआरटी सार खत्म करोगे। देखो एनसीईआरटी सार एक एक पेज में, तो आप क्या कर लेना, पहले पीडीएफ खत्म कर लेना और जहां डाउट हो उसको आप वीडियो से भी क्लेरिफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी सार मस्ट है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा है मैं समझता हूँ, बट आप देखो जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे पहले खत्म करना चाहिए, उसे ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है, ठीक है। इतना लोड भी नहीं लेना है कि अब मैं कैसे करूँगा ये 3 दिन में, आराम से कर लोगे, पीडीएफ है आपके पास, बस गो थ्रू हो जाना, ठीक है, एक बार आंखों के सामने से। उसके बाद साइंस में हम लोग आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र खत्म कर चुके हैं, वर्गीकरण खत्म कर चुके हैं, प्लांट हार्मोन पूरा का पूरा, ह्यूमन हार्मोन में हम लोग ने पूरा का पूरा जो हमारा अंसरवी ग्रंथि होती है, ठीक है, तो मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड वो हमने खत्म किया था, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। फिर से हम लोग ने पाचन तंत्र में एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे कि लीवर उबर के बारे में पढ़ा, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, ये खत्म किया। उसके बाद मैंने पीएच वैल्यू, एक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक मैंने ट्रिक से आपको करवाया था, पीएच वैल्यू किसका क्या पीएच है। उसके बाद किस सब्जी का क्या खाने वाला पार्ट है, मैंने ये भी करवाया, ठीक है। सब्जी में तीखापन का कारण क्या होता है ये भी कराया। फिजिक्स अभी छोड़ दो ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको करवा दी है, किसमें, साइंस में। पाचन तंत्र, वर्गीकरण मतलब किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन, पीएच, ठीक है, किसका क्या पीएच है ये वाला मैंने, और किस सब्जी का क्या पार्ट खाया जाता है और सब्जी में तीखापन का कारण, ये हमने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने आपको विटामिन कंप्लीट करवा दिया। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको ब्रेन के साथ मैंने चीज़ें करवा दिया, ठीक है। रिसेंटली मैंने आपको ब्लड भी करवा दिया, ठीक है, कि ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मैंने आपको करवा दिया। इवोल्यूशन का मैंने कुछ कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक है एकदम उसको भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो इवोल्यूशंस मैंने करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस है, ठीक है, जितने भी शाखाएं हैं उसका भी मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था, जो आपको करना, जो जिस तरीके से मैंने दिया बस आपको उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और देखिए ये गुप्ता डायनेस्टी भी आपको करवा दिया गया है यहाँ है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको ऑलमोस्ट खाना। इसके बाद हम लोग अगर ज्योग्राफी के पार्ट्स में आए तो नेशनल पार्क आपको करवा दिया गया, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पूरा का पूरा करवा दिया गया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आपको लेक्स ऑफ इंडिया, इंडिया के झील आपको करवा दिए गए। उसके बाद आपको डैम जो है वो करवा दिया गया, रिवर सिस्टम आपको करवा दिया गया है, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग भारत का पूरा इंट्रो, ठीक है, भारत से ज्योग्राफी में आपको इंट्रो भी करवा दिया, पीडीएफ दिया गया था, ठीक है। आपको बुक का ही पीडीएफ था पर मैंने बोला था मार्क करके था, ठीक है, सब में मार्क हाईलाइटर से किया हुआ है। तो इंट्रो भी आपको करवा देंगे कि पूरे भारत में क्या चीज़ कहाँ है, वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको पीडीएफ बुक का ही दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आए तो स्टैटिक जीके में तो बहुत चीज़ हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ रिसर्च सेंटर हमने कंप्लीट किया, महापुरुष का स्थान, लोक नृत्य, एंशिएंट बुक, टोम ऑफ मगध, बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट किया। तो स्टैटिक जीके का तो खैर मैंने पूरा का पूरा आपको वीडियो के साथ साथ मैंने आपको उसके पीडीएफ भी दिए, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्टैटिक जी फेमस आर्टिस्ट हो गया, बुक्स एंड ऑथर, डांस फॉर्म, हेड क्वार्टर, इन्वेंशन, नेशनल पार्क, ठीक है, इसमें भी नेशनल पार्क मैंने समझाया था। फिर खेल में कौन सा, बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं टॉपिक लिखने जाऊँगा तो फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ, हर दिन का आप जरूर लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आए। देखो हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इतना करना है कि शांति से बैठ जाना है, ठीक है। और जो टॉपिक लगता है कि हाँ मुझे ये पहले कंप्लीट करना चाहिए तो आप उसको पहले करो। पीडीएफ है आपके पास, जो छोटे छोटे वीडियोस थे हो सकते हैं उसके पीडीएफ मैंने नहीं दिए थे क्योंकि आपको मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पर मेनली जो हिस्ट्री के पीडीएफ था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो अब आपके पास ये पूरा सब चीज़ है, ठीक है, ठीक है, और आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।
आपका क्या क्या चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये वीडियो आपको समझाने के लिए थे। अब बार बार इस तरीके का मैं समझाने वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप नोटबुक एक जरूर बना लीजिएगा। और स्पेशल जो हम तो फिर वन लाइनर आपको करा रहे हैं, एमसीक्यू भी करवा रहे हैं और करंट अफेयर्स भी हम करवा रहे हैं, तो वो मैं करवाता रहूँगा। मेरे लेवल से कुछ कमी नहीं रहेगी, बस ये है कि मेरे पढ़ने से नहीं होगा या मेरे रात रात भर पढ़ के वीडियो बनाने से नहीं होगा। अगर आप देखोगे कि 11 दिन में हमने इतना पढ़ा दिया आपको, ठीक है, बट अगर उन चीज़ को आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा। और एक और चीज़, अगर इसी चीज़ को आप बुक से पढ़ने जाओगे, सब बोलते हैं लूसेंट रट लो, कुछ याद नहीं रह पाएगा। अगर आप पहली बार या दूसरी बार लूसेंट पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ में यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो चीज़ें मैंने आसान कर दी है, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। बाकी मैथ्स के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो हम पे छोड़ दीजिए, हम बता देंगे, वही आएगा आपका। सो धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी दीजिएगा, संडे जब आएगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पूरा सप्ताह आपने मेहनत किया है हमारे साथ। बाकी कुछ भी हो नीचे बताइएगा, और शाम को मैं 4 बजे वाला क्लास हर दिन लूँगा, क्वेश्चंस करवाता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद।